इस वक्त की बड़ी खबर की सचिन पायलट ने धरना खत्म कर दिया है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज बात की है सचिन पायलट से। जब वो धरने पर बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले ये बातचीत हुई है और उसके बाद ये धरना खत्म कर दिया है सचिन पायलट ने। सचिन पायलट कांग्रेस सरकार, राजस्थान सरकार की कार्यप्रणाली से, राजस्थान सरकार के काम करने के तरीके से लगातार नाराज हैं और नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। यही वजह है कि सचिन पायलट धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन अब उन्होंने धरना खत्म कर दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा से बातचीत के बाद सचिन पायलट ने धरना खत्म कर दिया है, लेकिन सवाल यही कि राजस्थान सरकार जिस तरह से काम कर रही है, अब अगर कांग्रेस के नेता ही उस पर नाराजगी जाहिर करेंगे तो क्या आला कमान इस पर ध्यान देंगे? क्योंकि पहली बार नहीं है सचिन पायलट, इसके पहले भी राजस्थान सरकार खासतौर पर अशोक गहलोत के काम करने के तरीके या दूसरे कई मुद्दों पर सवाल उठाते रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह से बदसलूकी हुई थी शहीदों की पत्नियों के साथ, उसको लेकर भी सचिन पायलट ने साफ कहा था कि सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और भी कई मामले रहे जब लगातार सचिन पायलट सरकार के खिलाफ खुलकर अपनी बात कहते रहे हैं। और अब जब सचिन पायलट धरने पर बैठे थे तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनसे बातचीत की है, उनको कुछ आश्वासन दिया, जिसके बाद सचिन पायलट ने धरना खत्म कर दिया है। ये तस्वीर जयपुर से सीधी आपको दिखा रहे हैं, जहां सचिन पायलट धरने पर बैठे हुए थे, उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी थे। लेकिन अब सचिन पायलट ने धरना खत्म कर दिया है। लेकिन क्या आश्वासन मिला है? क्या सचिन पायलट की प्रियंका गांधी वाड्रा से बातचीत हुई है? क्या राजस्थान सरकार को लेकर, अशोक गहलोत को लेकर दिल्ली में बैठे आलाकमान कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्या ऐसा कोई आश्वासन दिया गया है? इसके बाद सचिन पायलट ने धरना खत्म किया है, इस पर सबकी नजर लगी हुई है। लेकिन अभी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जयपुर की, जहां सचिन पायलट धरने पर बैठे हुए थे और धीरे धीरे धरना खत्म होते हुए और लोग वहां से निकल रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट की प्रियंका गांधी वाड्रा से जो बातचीत हुई है, उसे एक बात तो साफ है कि कुछ आश्वासन जरूर मिला है सचिन पायलट को, जिसके बाद सचिन पायलट ने यह धरना खत्म किया है। आज सुबह से ही सचिन पायलट धरने पर बैठे हुए थे। उन्होंने कल ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो सरकार के काम करने के तरीकों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराजगी जाहिर करते हुए धरने पर बैठेंगे। सचिन पायलट आज धरने पर बैठे, लेकिन चौधरी रिपब्लिक भारत। कि क्या आश्वासन दिया गया, क्या बातचीत हुई है? लेकिन इस वक्त तस्वीर देखिए आप, कितनी बड़ी संख्या में सचिन पायलट के समर्थक में ये कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। विशाल भी हमारे साथ जुड़े, हमारी बड़ी टीम जयपुर में इस वक्त मौजूद है जो धरने को लगातार कवर कर रही है। सचिन, एक रिएक्शन इस समय से उठा रहा था, ये वही मुद्दा है जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर, संसद के बाहर अपनी आवाज को रखा। कांग्रेस ने, तमाम विपक्षी दलों ने जेपीसी की मांग रखी, क्योंकि भाजपा शासन में जो व्यापक करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और हो रहा है, उसके विरोध में अपनी आवाज को हम लोग रखना चाहते हैं। वसुंधरा जी के कार्यकाल में जब हम लोग कांग्रेस में विपक्ष में थे तो हम सब लोगों ने बहुत सारे स्कैंडल्स और करप्शन के मामलों को उजागर किया था, प्रमाण के सहित। और हम लोगों ने जनता से ये वादा किया था कि जब सरकार में हम लोग आएंगे तब वसुंधरा जी और भाजपा के शासन में तमाम जो गड़बड़ घोटाले हुए, जिसका विवरण मैं बहुत पहले दे चुका हूं, भाजपा और वसुंधरा जी के समय में शराब माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, खान के घोटाले, तमाम तरह के अपराध और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ, जो हमने कई मर्तबा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों को आश्वासित किया था कि हम उसके खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई करेंगे। करप्शन के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और मैं चाहता था कि सरकार में रहते हुए, कांग्रेस की सरकार में, इस पर कार्रवाई हो, पारदर्शी कार्रवाई हो। हम कभी भी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना चाहते, लेकिन जो स्थापित भ्रष्टाचार हुआ था उस पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। इसको लेकर 1 साल से ज़्यादा पहले मैंने प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में कहा था कि उन्होंने और हमने सब ने मिलकर वसुंधरा जी के ऊपर तमाम बहुत सारे आरोप जड़े थे। अब जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद, 2-2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने
और मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया। तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गड़बड़ घोटाले हुए, जिन घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए, हमने आंदोलन किए, उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता स्थापित करी थी। और अब जब हम सरकार में हैं और 4 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होगी। जहां तक देश में जहां भाजपा की सरकार है, चाहे वो आज कर्नाटक में सरकार हो, सब लोग जानते हैं कि वो 40% की सरकार है, कमीशन की सरकार है, और हम लगातार उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमारे बातों को विश्वास कर भाजपा को वहाँ से बाहर, सत्ता के बाहर कर देगी। जहाँ वो शासन कर रहे हैं वहाँ मैं खुद कई मरतबा गया हूँ भाजपा शासित प्रदेशों में, वहाँ जाके हमने अपनी बात को रखा है। और जब चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, जहाँ भी हम गए हैं, हमने भाजपा के करप्शंस को, स्कैंडल्स को उजागर करने का काम किया है। और